लखनऊ में दिल्ली आतंकी हमले की जांच नए मोड़ पर आ गई है। जांच एजेंसियों को अब ऐसे संकेत मिले हैं जिनका नाता इंटीग्रल यूनिवर्सिटी, नौकरी और तमीम नाम से जुड़ी साख से दिखता है। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर परवेज को विश्वविद्यालय में नौकरी रेफरेंस के जरिए मिली थी। उसे लखनऊ में मकान भी खरीदवाया था। शाहीन और तमीम के नामों पर कुछ नियुक्तियां दर्ज मिली हैं। मड़ियाओं में परवेज के आवाज दिलाने में भी तमीम का नाम सामने आया है, जिसे लेकर एनआईए और एटीएस दोनों गहरे स्तर पर पूछताछ कर रही हैं। जांचकर्ताओं का कहना है कि इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में परवेज की नियुक्ति संदिग्ध संदर्भों की वजह से रडार पर आई। यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड और सहकर्मियों से मिली जानकारी के आधार पर एजेंसियों ने पाया कि परवेज की भर्ती एक रेफरेंस के जरिए हुई थी और उसके बाद कुछ दस्तावेज में शाहीन और तमीम के नाम दिखाई दिए। एटीएस ने यूनिवर्सिटी से परवेज के नियुक्ति पत्र, इस्तीफा, शैक्षणिक प्रमाण पत्र और बैंक ट्रांजैक्शन की प्रतियां मांगी हैं। यूनिवर्सिटी प्रशासन से मिली जानकारी और स्टाफ और छात्रों से हुई पूछताछ के आधार पर एजेंसियां ये स्पष्ट करने की कोशिश कर रही हैं कि क्या नियुक्ति में किसी तरह की अनियमितता या बाहरी दखल रहा है। सूत्रों ने बताया कि परवेज से जुड़ी कुछ नियुक्तियां शाहीन और तमीम के नामों से दर्ज मिली हैं। एजेंसियां ये पता लगा रही हैं कि ये असली नाम थे या किसी पहचान को छुपाने के लिए उपयोग किए गए नाम। ये भी जांच का मुद्दा है कि क्या इन नामों के पीछे कोई बाहरी नेटवर्क था जो नौकरी और आवास जैसी सुविधाओं के जरिए संपर्क बना रहा था। फिलहाल इन नामों के संबंध में कोई कानूनी पुष्टि या गिरफ्तारी नहीं हुई है, पर संदिग्ध रजिस्ट्रेशन और दस्तावेजों की पड़ताल जारी है। जांच के दौरान ये भी सूचना मिली है कि मड़ियाओं में परवेज को मकान दिलाने में तमीम का हाथ रहा था। पड़ोसियों और स्थानीय रजिस्ट्रेशन दस्तावेजों की पड़ताल में एजेंसियों को ऐसे संकेत मिले हैं जिनसे ये सवाल उठता है कि तमीम किस हैसियत से ये काम कर रहा था, संपत्ति दलाल, जान पहचान या किसी नेटवर्क का सदस्य। मड़ियाओं स्थित आवास से बरामद दस्तावेजों और डिजिटल फाइलों की फोरेंसिक जांच में इसी कड़ी की पड़ताल शामिल है। एनआईए ने लखनऊ में शाहीन और परवेज के ठिकानों से मिली सामग्री का विश्लेषण शुरू कर दिया है और एटीएस ने दोनों के करीबियों लगभग 50 से अधिक लोगों से पूछताछ की है। एजेंसियां न केवल नियुक्ति और आवास से जुड़े दस्तावेज देख रही हैं, बल्कि मनी ट्रेल, सीडीआर, बैंक ट्रांजैक्शन और डिजिटल संचार की भी गहन जांच कर रही हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस से साझा इंटेल और इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड मिलाकर एनआईए ये समझने की कोशिश कर रही है कि कहीं ये स्थानीय व्यवस्था बाहर के मॉड्यूल से कैसे जुड़ रही है। जांच में न तो अभी तक किसी की गिरफ्तारी की आधिकारिक घोषणा हुई है और न ही किसी पर सीधे आरोप तय किए गए हैं, पर एजेंसियां हर कड़ी को जोड़ने के लिए फाइलों, रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड, बैंक स्टेटमेंट्स और डिजिटल फुटप्रिंट्स को प्राथमिकता दे रही हैं। यूनिवर्सिटी से लेकर मड़ियाओं के रजिस्टर, सहकर्मियों के बयान और स्थानिक रिकॉर्ड सबकी परतें खोलकर देखा जा रहा है, ताकि किसी भी तरह की चूक से बचा जा सके और वास्तविक नेटवर्क का पूरा खुलासा हो सके।